हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम सोल्व कर रहे थे एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर को, जो कि अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था, यानी कि 3 जनवरी 2021 को। तो अभी तक हम इस पेपर के 30 क्वेश्चंस को ट्राई कर चुके थे। तो आज हम और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो यदि यार आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। भी पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन लीप ईयर में कितने दिन होंगे, 365 है ना, और लीप ईयर में कितने, 366। और यदि आप इसे 7 से भाग करेंगे, देखो 53 संडे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां वीक कितने होंगे, है ना। तो पहली बात, तो इसे आप 7 से डिवाइड करें, 7×5 बचा 1 और 7 दूनी 14, है ना, तो बच गया 1। देखो किसी भी नॉन लीप ईयर में 52 वीक तो पूरे पूरे हो गए ना, कंप्लीट 52 वीक, है ना, 52 कंप्लीट वीक। ठीक है, स्पेलिंग जो भी आप देख लेना। अब जो बचेगा एक दिन, उस पर डिपेंड करेगा कि ठीक है 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जो एक दिन बच गया, या तो संडे होगा, या मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, और या फिर सैटरडे, है ना। तो इन 7 दिनों में, है ना, देखो मेरे पास टोटल केस कितने आ गए, 7। अब इन 7 में संडे कितनी बार आया, एक बार, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ टोटल केसेस इज इक्वल टू 7। तो आपका जवाब आ जाएगा 1/7। सही है। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 122। अब यार ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन पेपर में काफी लेंथी थे, जो कि टीजीटी की रेंज से थोड़े से बाहर थे। ओके, थोड़े क्या, कुछ तो काफी बाहर थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पर तो आप ठीक है अच्छे से मतलब अटैक कर सकते थे। चलिए भाई देखिए, अब एक मेरे पास एक स्क्वायर है ना, साइड कितनी मान लो इसकी, एक्स 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 एक्स। अब इसका जो पैरामीटर है, मतलब पेरीमीटर सॉरी, जो चाहे 4x है ना, पेरीमीटर कितना है इसका, 4x, यानी कि 24 रूट 2 ऐसा दे रखा है मुझे। सही है। तो यहां से आपका जो x आएगा ना, ये आएगा 6 रूट 2। अभी आपको निकालना क्या है, ठीक है, इसके डायगोनल की लंबाई निकालनी है आपको, है ना। एक मिनट मैं थोड़ा सा पेज को सेट कर लूं। ठीक है, हाँ अब सही है। अब देखो जो डायगोनल बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ठीक है, आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बनेगा भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इसका रूट। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर कर दें इसका, 72 प्लस 72 कितना बन गया, 144, यानी कि 12। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, 123 इसके नीचे है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी रेंज से बाहर था, थोड़ा कंप्लीटली बाहर था। इवन के जो पीजीटीज हैं शायद उन्हें भी ये ढंग से नहीं आता होगा, ठीक है, जो सीबीएसई टीच कर रहे हैं। तो देखिए भाई, अगर है ना इस सीरीज का सम इसके, ठीक है, इस एक्सपेंशन के इक्वल है, तो सबसे पहली बात यदि आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1+x का होल स्क्वायर, है ना। 1+2x+x क्या बन जाएगा, 1+x का होल स्क्वायर। लेकिन ऊपर पावर कितनी है, n, तो पावर क्या बन गई, 2n। सही है बात। अभी आप देखिए कि nc0, nc1, nc2, ठीक है, इसका देखो कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट है तो ये आएगा 2 की पावर n। ओके, अगर आपको रिजल्ट याद है तो ये आएगा 2 की पावर n। सही है, आपको याद करना पड़ेगा, इसका हम यूज करने वाले हैं। और अगर आप दोनों तरफ क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा भाई, ये आएगा 2 की पावर 2n। और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, r फ्रॉम 0 to n ar। सही है, ये बन जाएगा। अभी आप थोड़ा सोचना, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सीरीज है ना, सॉरी जो राइट हैंड साइड पे सीरीज है ना, ये इसका मतलब क्या है, a0 प्लस a1 प्लस a2, कहां तक भाई, a2n तक, है ना। यहाँ पर 2n है भाई, 2n ये है, ठीक है, a2n तक। अब देखो 2 की पावर 2n, तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं ऐसे लिखता 2nc0, 2nc1, 2nc2 अप टू 2nc2n, तो इसका सम कितना आता, 2 की पावर n, और n यहां पर कौन है, 2n, तो 2 की पावर 2n, है ना। अब आप देख पाएंगे कि ये जो सीरीज है, इसे आप कैसे लिख पाएंगे, 2ncr समेशन की फॉर्म में, r फ्रॉम 0 to n, ठीक है, r फ्रॉम 0 to n, तो ये बन जाएगा, है ना। तो अब आप देख लें भाई क्या बन रहा है आपका, ठीक है, आप देख लें। तो आपका यहां पर जो ar बनेगा ना, ar वो बनेगा 2ncr। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही बन जाएगा।
ओके, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये। चलिए भाई अब बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको देखो यार, आपको याद तो करना पड़ेगा रिजल्ट को। आप रिजल्ट याद कर लें पहली बात। अब आप देख लें, ठीक है, मेमोराइज। एक मिनट, तो जो रिजल्ट होगा ना आपका, इसे आप याद कर लें, ठीक है। क्या याद करेंगे आप? इफ वी हैव x लीटर ऑफ प्योर लिक्विड। देखो किसी बर्तन में ना अगर हमारे पास x लीटर है प्योर लिक्विड, दूध है या उसमें तेल है या कुछ भी है, मतलब कुछ भी लिक्विड है, ठीक है, x लीटर ऑफ प्योर लिक्विड एंड y लीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है, n टाइम्स देन क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड यू, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, लिक्विड इन मिक्सचर इज x इंटू में 1 अरे एक मिनट, राइटिंग थोड़ी खराब हो गई। अब लिखिए भाई x इंटू में 1 माइनस 5x की पावर n। तो भाई इसे ना आपको याद करना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको फ्यूचर में दोबारा देखने को मिल सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप इन्हें जहां भी आप अपने नोट्स तैयार करते हैं वहां पर अपने तैयार कर लें, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा। यदि मेरे पास ना एक बर्तन में x लीटर है कोई भी लिक्विड, प्योर लिक्विड, अगर उसमें से मैं y लीटर निकाल के और उस y लीटर की जगह y लीटर पानी रिप्लेस कर दूं और ऐसा मैं n टाइम्स करूं, तो आखिरी में जो मिक्सचर बचेगा ना मेरे पास, उसमें जो प्योर लिक्विड बचेगा वो इतना बचेगा, है ना, इतना बचेगा। अब आप देखें कि आपके पास ना यहाँ पर जो x है वो तो है 81, जो प्योर लीटर है, प्योर लिक्विड है जो कि दूध है 81 लीटर, ओके। आपके पास y कितना है? आपने स्टार्टिंग में कितना निकाला इसका? 1/3 यानी कि 27, है ना। कितनी बार निकाला? 2 बार। अगेन देखो, एक बार निकाल लिया, अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। तो ऐसा आपने 2 बार किया तो n क्या बन जाएगा? 2, है ना। तो रिमेनिंग मिल्क कितना बच गया? 2 बार ऐसा करने के बाद x यानी कि 81 इंटू में 1 माइनस y बाई एक्स यानी कि 87/81 की पावर 2। कितना बन गया भाई? ये बन गया, कितना हो गया ये? 3 पे गया, 2/3 यानी कि 4/9, निम्न 81 और ये बन गया 36। सही है, 36 आ गया। अब आप सुनना ध्यान से, यानी रिमेनिंग मिल्क कितना है? 36। तो वाटर कितना बन गया? 81 माइनस 36 यानी कि 45। अब आखिरी में ना मेरे को उनका क्या पूछा है? रेशो। तो रेशो क्या आ जाएगा? 36 रेशो 45 यानी कि 9 चौके 36, 9.45, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही बनेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा स्पीड ज्यादा है क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी बन जाएगा नहीं तो। चलिए दोस्तों, अब ये बड़ा बकवास सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब देखो आपको ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा कि वेरिएंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। यदि आप स्केल को चेंज करेंगे ना, तो स्केल को चेंज करने से वेरिएंस एक डिफरेंट नंबर आएगा। वेरिएंस सेम कब आएगा? जब आप, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, इसका पोजीशन क्या होगा? बिल्कुल सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, ठीक है भाई, और y इज इक्वल टू 5 यानी कि ये y इज इक्वल टू 5। अब आप देखें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं? 0, कहीं पर काटेंगे नहीं तो नो सॉल्यूशन। तो 126 का आप ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल सही लगा लें। अरे मैं तो भूल गया, पेपर हमने उल्टा चला रखा है, पेपर उल्टा स्कैन कर दिया। ठीक है, चलिए 100 कहाँ तक आ गए? और प्लीज़ यार यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने ग्रुप में से आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए भाई, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, 22,541, द डिफरेंस में बी परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बड़ा बकवास और सिंपल आईक्यू वाला क्वेश्चन है ये। देखो अपने कॉमन सेंस लगाइए आप। अब आप देखिए 22,500 ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर, सही है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर।
अब आप 22,541 में से यदि इन नंबर्स को माइनस करेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। 41 करते क्या होगा, ये आ जाएगा 22,500, है ना। ये क्या बन जाएगा, 150 का 150 का परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बन जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल IQ वाला क्वेश्चन है, 128। और भाई इन क्वेश्चंस को ना कहीं आप नोट डाउन कर लें, अदरवाइज आप फ्यूचर में भी दोबारा इन्हें छोड़कर आ जाएंगे। यदि किसी नंबर को मैं, देखो नंबर क्या मान लूं मैं, नंबर मैंने मान लिया x, अगर मैं इसको भाग करूंगा 114 से तो 114 इंटू में समथिंग आएगा ना, समथिंग, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 21। सही है। और अभी आप देखें कि देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा गया है। अब फिर से मुझे इसी नंबर को किससे डिवाइड करना है, 19 से। पहले किसे किया, अब 19 से करना है। अभी आप ध्यान दें भाई, 114p प्लस 19 प्लस 2, सही है। इन दोनों में ना कॉमन क्या निकल रहा है, 19। 19 6 114, 6p प्लस 1 प्लस 2। इसे आप नाम दे क्यू का, है ना, इसको 19q प्लस 2। अभी आपने जो नंबर है ना जिसे मैंने x माना था, कैसे लिखा, 19 इंटू में q प्लस 2, मतलब 19 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अब ये फिर से काफी आसान क्वेश्चन था। दो नंबर्स हैं, इनका HCF क्या है, 16, और LCM क्या है, 146, है ना। तो भाई देखो पहला कंसेप्ट तो यहां पर ये काम करेगा कि HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सही है, पहली बात तो ये काम करेगी। तो दूसरी बात, यदि दो नंबर्स का HCF क्या है, 16, है ना, HCF क्या है, 16, तो एक को आप मान ले 16m, दूसरे को मान ले 16n। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे में ना आपको इनका जो HCF है आपको बोल लेना पड़ेगा m और n का, मतलब m एंड n आर को प्राइम नंबर्स, है ना, तब जाकर इन नंबर्स का भी HCF क्या आ जाएगा, 16 16 आ जाएगा। तो यहां पर पुट करिए 16m गुणा में 16n, है ना, नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बराबर बन जाएगा HCF गुणा HCF। सही हुआ, तो कट गया। तो m इंटू n क्या आ गया, अभी क्या आ जाएगा, ये 146 यानी कि 73 बाय में 8, है ना। भाई देख पाएंगे आप कि m और n दो इंटीजर्स की बात चल रही है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, है ना। तो नॉट पॉसिबल, मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। 129 का ना आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड मेरा फास्ट हो सकता है, ठीक है, वीडियो लेंथी होने से बचाने के लिए। अब यार ये एक ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यदि आप बात करते हैं ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर ना आपके मीन, मोड और मीडियन सभी बराबर आते हैं। चलो अगली बात, ये फिर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, लेंथी तो नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक शॉपकीपर, ठीक है, डिस्काउंट उसने दिया 10% का, ठीक है भाई, कस्टमर को, और तब भी प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। तो उसका जो मार्केट प्राइस होगा ना आर्टिकल का, जो भी अपना सामान था उसका जो उसके ऊपर प्राइस लिखा होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है भाई, उसका कॉस्ट क्या है, 450, मतलब मार्केट प्राइस है ये, ठीक है। और आप याद रखिए कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप याद कर लें भाई। देखो आपकी जगह मान लो मैं पेपर अटेम्प्ट करता, है ना, वैसे तो मैं करता नहीं, ठीक है, मेरे जो पीजीटी मैथमेटिक्स है मैंने कई बार उसको क्लियर करा है, और ठीक है, और नेट गेट से एग्जाम को भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ कई बार। तो लेकिन अगर आपकी जगह मैं बैठकर अटेम्प्ट करता तो मैं इसे अटेम्प्ट कैसे करता, मैं इसे फॉर्मूला, ठीक है, याद करता इसका, तो अदरवाइज मैं इसे छोड़ देता। 100 प्लस गेन परसेंट बाय में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, है ना, मेमोराइज, ठीक है, तभी आप थोड़ा जल्दी पेपर में हाथ चला पाएंगे। डिस्काउंट कितना है, 20 का, ठीक है, नहीं डिस्काउंट 10 का, डिस्काउंट ऑफ, अरे थोड़ा उल्ट, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गेन है ना यहाँ पे, हाँ लेकिन गेन तो मेरा 20% ही है, ठीक है। 100 प्लस 20 बाय में 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 10 इंटू में कॉस्ट प्राइस 450, तो ये बन गया भाई, कितना हो गया, एक मिनट, ये बन गया 120 बाय 90 गुणा 450, 5 पर गया 12 50 60, यानी कि 600 आ गया।
तो लगाइए भाई ऑप्शन नंबर 1 पे। अब करते हैं 132वां क्वेश्चन सोल्व। देखो एक रूम है मेरे पास, ठीक है, हमारे पास एक रूम है जो, मान लो मुझे रूम के फर्श पे टाइल्स लगानी है, तो जितने टाइल्स का एरिया होगा ना वो बराबर होगा फर्श के एरिया के, क्योंकि मुझे पूरे, ठीक है, पूरे पूरे फर्श पर टाइलें कंप्लीटली तरह से लगानी है, ठीक है, पूरी तरह से टाइलें कवर करनी है। तो जितना एरिया आएगा फर्श का उतना एरिया होगा भाई टाइल्स का मिला के। तो आप एक काम करें, नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्श के एरिया को आप क्या करेंगे, एक टाइल के एरिया से भाग कर देंगे। तो जो फर्श का एरिया होगा ना कितना होगा, ये होगा 15 गुना में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मुझे नहीं पता। अब एक टाइल का एरिया क्या आएगा, 15/100, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ 12/100। भाई आप देखिए ये मीटर में है और ये है सेंटीमीटर में, तो बेटर रहेगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये आएंगे नंबर ऑफ टाइल्स बराबर होंगी 7500 के, सही है। 15 से 15 गया यानी कि 100 गुना 100 गुना बी बाय में 12, 7500, 2 जीरो कट गई, और 25 के 100, 25 75, और 4 12, और बी आ गया आपका 9 आ गया, लगा दो भाई 9 पे। ओके, तो ब्रेड्थ होगी ना जो कमरे की, जो चौड़ाई होगी इसकी, ठीक है, चौड़ाई विड्थ या ब्रेड्थ क्या बन जाएगी, 9 मीटर बन जाएगी। चलिए 132वां क्वेश्चन भी हो गया, और ठीक है, अब ये फिर से ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, फिर से नोट डाउन कर लें आप इसे। देखो आपके जगह मान लो मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूं, तो मैं इसे कैसे अटेम्प्ट करूंगा, मेरे पास एक्स और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो इनका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है ना जो एक्स का वो है 3। तो आप एक काम करो, एक्स को ना छोटे से छोटा नंबर मानने का कोशिश करो। जैसे मान लो एक्स है, मैं से मानता हूं सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 3, इसके बाद प्राइम फैक्टर कौन सा आ सकता है, 5 आ सकता है ना, तो कितना बन जाएगा 15। अगर वाई है, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 5, तो 5 के बाद यदि दूसरा फैक्टर हुआ तो क्या आएगा, 7 आ सकता है, आ तो कुछ भी सकता है लेकिन 7 आ सकता है ना, छोटे से छोटा मानने का कोशिश करें, ये बन जाएगा 35। 1 मिनट, ठीक है भाई, और 1 मिनट, 3 और 5 है ना, चलो ठीक है। अब आप एक काम करें, इनको ऐड कर दें, x प्लस वाई को, इनको आप ऐड कर दें, कितना बन जाएगा भाई, ये आपका बन जाएगा भाई, ये आपका 50 बन जाएगा, ठीक है। और लीस्ट प्राइम फैक्टर, देखो लीस्ट प्राइम फैक्टर यार क्या बनेगा, इसका 2 बनेगा ना, ठीक है, लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। देखो भाई एक क्या है, एक प्राइम नहीं है, ये कट जाएगा वैसे ही, ओके। चलो ठीक है भाई, देखते हैं आगे। अब ये बिल्कुल बकवास का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक स्क्वायर है मेरे पास, है ना, देखो स्क्वायर के ऊपर तीन चार क्वेश्चन आए हैं आपके। एक स्क्वायर है मेरे पास, डायगोनल कितना है a, साइड आप मान ले x, तो क्या होगा भाई, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो x स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय में 2, है ना, तो ये आपका साइड आ जाएगा। साइड कितना आ गया, अच्छा आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है भाई, यही तो होगा, एरिया आपका क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो ठीक तो है, आ तो गया, लगाइए भाई 135। ये फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। एक देखो पैरेललोग्राम मेरे पास है, ऐसे पैरेललोग्राम मेरे पास है ना, तो एक एंगल आप उसका एक्स मान लें। अब जो उसका एडजेंस्ट एंगल है, ठीक है, जो एडजेंस्ट एंगल है वो इसका क्या है, 2/3x है, ठीक है भाई। अब आपको याद होगा इनका सम कितना बन सकता है, सम कितना बनेगा 180 डिग्री, कितना बनेगा 5/3, ठीक है, 5/3x बराबर 180 डिग्री। तो यानी कितना गया, 36 पे गया, तो x कितना आ गया 108 डिग्री, है ना। लेकिन ध्यान दे भाई आपने, ठीक है, क्वेश्चन शायद पढ़ा नहीं, हमें x का वैल्यू कहाँ पूछा है, हमें स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, यानी ये 2/3x वाला, 2/3 इंटू में 108। कहीं को लगा होगा 108 आंसर आ गया, तो यहाँ पर बी पे लगा दो, भाई गलत है ये, 36 बन गया, 36 दूनी 72, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 72 डिग्री। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को सोल्व किया, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गया है ना, जो बच गए हैं क्वेश्चन अपने, उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। तो भी प्लीज यदि आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।
ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के साथ।